आप देख रहे हैं इंडिया दैनिक न्यूज, हर वक्त सच के साथ। जय हिंद, जय भारत, जय हरियाणा। जी पुजारी जी, आज आपका कार्यक्रम कौन से गांव का था? मेरा आज का प्रोग्राम डुलाना गांव का था जी। और डुलाना से मैं प्रोग्राम करके अब सुरजनवास में रूपदास महाराज के चरणों में खड़ा होके ये बाइट दे रहा हूँ। आज मैं सीएम मनोहर लाल खट्टर जी से रिक्वेस्ट करता हूँ, अरदास करता हूँ, सीएम साहब आज जो मेरे साथ इस पूर्व शिक्षा मंत्री रामविलास शर्मा ने करवाया है वो मैं आपको इन चैनलों के माध्यम से सूचना दे रहा हूँ। जैसे ही मैं डुलाना गांव में गया, गांव के सरपंच ने सब व्यवस्था करवाई और सार्वजनिक जगह मंदिर में मेरा रहने का स्थान नियुक्त किया। कुछ गांव के बुजुर्ग लोग आए, चाय पानी किया और हम वहां आराम से रुके। एक मोटरसाइकिल पे 2 लड़के आए। आते ही कोई बात नहीं, कोई चीत नहीं, और बोले मेरे 5 लाख रुपए तू कब देगा? अरे मैं को भला आदमी क्या का 5 लाख, उसकी मेरे पास रिकॉर्डिंग भी है। मैं खुद तेरो मेरे कोई लेनू नहीं देनू नहीं, तो मेरे को सीधे ही बोले अक्तने उरे भी पिटांगा और तू सभा में चाल, तने सभा में भी पिटांगा। मैं बोले रे उरे पीट ले, मैं तो थारा गांव में याद चक फरियादी बन के आयो सूं और फरियाद कर रहे सूं, तू उरे पीट ले और तू सभा में पीट लिए। तो ऐसी धमकी दे करके और वो वहां से चले गए। तो सभा में गांव का सरपंच आ गया और मौजूद आदमी थे, तो उनके सामने वो न आकर के जैसे ही परमजीत सरपंच साहब ने मेरे को कहा, दादा मैं तो आज मारे के लगन आ रहे हो वहां जाऊं छू और आप आराम से रुको। मगर सरपंच साहब आप लोग जा रहे हो और यहाँ का माहौल थोड़ा सा मुझे अच्छा नहीं लग रहा, ये शरारती तत्व आए थे, मैंने उनको अवगत करा दिया था सबके सामने जी। तो सरपंच साहब उधर से निकले हैं। मैं सभा करके जैसे ही सुरजनवास की तरफ चलने लगा तो मेरे पीछे पीछे पत्रकारों की गाड़ियां थी। किशन पत्रकार तो निकल गया था और प्रदीप कौशिक की गाड़ी में वो 2 पत्रकार थे। उनके सामने एक पीली टी शर्ट पहने हुए एकदम से भाग का आया, सुन 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 सुन, और मेरे हाथ को ऐसे करने लगा। वो पत्रकारों ने भी देखा है। मैंने कहा भाई तू क्या बात है, तू पीछे हट रे, डट डट। इतनी देर में उसने फोन मिलाया, किसी कृष्णिया को नाम लियो, कृष्णिया मुक्को से जल्दी आ जा। तो वह 5-7 आदमी वाटर सप्लाई के ग्राउंड में वो एकत्रित हुए खड़े थे। तो प्रदीप कौशिक जी ने मेरे को ये कहा, शर्मा जी यहाँ का माहौल हमने कैच तो कर लिया है पर खराब है, आप कुछ दूर गाड़ी में बैठ लो। प्रदीप जी ने मेरे को गाड़ी में बिठा के और नहर के पास उतार दिया। मगर भाई मैं जाऊं तो अगले गांव में पैदल ही। तो आज इस आदमी ने इतनी बड़ी घटना करवाई है, वो तो कैमरा चालू नहीं था, गांव के लोग निकल चुके थे सभा में से और ये अटैक करने पे उतारू थे। तो सीएम साहब, ये रामविलास ऐसे नेचर का, ऐसी प्रवृत्ति का आदमी है, इसके मन मुताबिक काम नहीं होता है
तो ये कार्यकर्ता पार्टी की रीढ़ की हड्डी होती है। ये कार्यकर्ता को मारता भी है, पैसे भी लेता है और भूमिहीन भी करता है, जैसे कैलाश को कर दिया। और ये पार्टी में भी यही हाल रखता है। जैसे इसका सीएम का सपना था और वो पूरा नहीं हुआ, तो इसने गुटबाजी तैयार कर दी थी। 15-16 विधायक इसने खिलाफत में कर दिए थे, लेकिन सीएम साहब ऊपर इस पर सख्ताई होने के कारण वो सरकार बंसीलाल की तरह ये घेरना चाहता था, पर इसकी वहां चल नहीं पाई। तो ये अब इसके पास जो पाक का पैसा इकट्ठा हो रहा है, उस पैसे के दम पे हर सभा में ये अपने आदमी भेजता है और हुड़दंग मचाता है। तो सीएम साहब, मेरी एक ही रिक्वेस्ट है, मैं याचक बनके मैं 107 गांव और 17 ढाणियों में मैं निमंत्रण देने जा रहा हूँ। मैं और कुछ नहीं कर रहा। मैं न मेरे साथ आदमी लेके चल रहा, न कोई प्रोटेक्शन लेके चल रहा। मैं गांव में निमंत्रण देने जाता हूँ। अगर भाई महासभा में हुए तो सभी आदमी आए, गांव मेरा निमंत्रण स्वीकार करो। मैं याचक बनके, फरियादी बनके और भिक्षुक के भेष में जा रहा हूँ। इसने अत्याचार की अति कर दी। मैंने आज आपके समक्ष ये विनती की है, इस बात का इस रामविलास शर्मा से जवाब लिया जाए। तू अच्छी हरकतों पे क्यों आ रहा है? जब अगला अपने बच्चों को लेकर के और निकल लिया, तो तू सामूहिक जगह पर आके, सर्व समाज में आके तू अपनी सफाई दे और सामने कर। तू ये टुच्ची हरकत क्यों कर रहा है? और अगर पब्लिक में रोष हो गया और इसने मेरे साथ कोई फिजिकल हरकत करवा दी, तो नुकसान होने का भी डर है। सीएम साहब, आप इस बात पे पूरा, मुझे विश्वास है, पूरा संज्ञान लोगे। मैं यही आपसे आज विनती करता हूं। आज पत्रकारों के सामने मेरे हाथों के चिपटने की कोशिश की है। मैंने मेरी जो भी फरियाद थी वो आपके सामने रख दी है। कैलाश जी, जिस प्रकार से आप बता रहे थे कि भाई कार्यकर्ता पार्टी की रीढ़ की हड्डी है, और ये रामविलास शर्मा ने अनेक ऐसी घटनाएं आपने कहा है कि भी कार्यकर्ताओं के साथ करवाई, उनके साथ मारा पिटाई, जमीन बिकवाड़ा ये किया है, तो आप रामविलास जी के साथ लंबे समय तक रहे, तो आपके सामने क्या कोई ऐसी घटना घटित हुई है? मैं कार्यकर्ता ही हूँ, मैं तो मेरी बता रहा हूँ जी। अब ये 96 के कार्यकर्ता को इसने चूस के धोखे भगा दिया, अपनी मजबूरियां दिखा करके, मीठा बोल के, परिवार का सदस्य बना के। और मेरी अच्छी भली इंडस्ट्री चल रही थी श्री कैलाशपति, आज मैं इसने रोड पे ला दिया, भूमिहीन कर दिया। आज मैं गांव गांव इसीलिए जा रहा हूँ। 3 तो हम ये जिंदा लाश हैं, एक मेरा लड़का घर पे है। हम जिंदा लाश हैं। हम इलाके से कफन लेने के लिए जा रहे हैं। हम इलाका को यही कह रहे हैं, अगर हमें कफन के रूप में इसका बहिष्कार करो, इसका पार्टी बहिष्कार करे जी। इसको सर्व समाज में ला करके और इससे सवाल जवाब करे। और ये एक चीज चाह रहा है, इसने परसों भी खुर्द में, माजरा खुर्द में मेरे पास अपने लेफ्ट राइट भेजे थे। कैलाश जी, आप समझौता कर लो, वो करने को तैयार है और गलती भी मान लेगा, पर वो कुल्हड़ी में गुड़ फोड़ना चाहते हैं। और मैं चाहता हूं, अगर मेरा समाज ने, गांव के गांवों ने समर्थन किया, इसके 2-2, 4-4 आदमी आके और उठ पटांग झूठे आरोप लगा करके सभा को बिगाड़ने का काम करते हैं जी। और ये उनको पूरा पढ़ा लिखा के भेजता है, पर समाज के सामने ये ऐसे आदमी चल नहीं सकते।
और कोई सवाल हो तो जिस तरह से आज घटना हुई है, क्या सुरक्षा की मांग करेंगे? बिल्कुल। मेरा एक भी बात गलत हो, मेरा कोई शब्द गलत हो, मेरा कोई गलत तरीका हो, देखो मैं एक साधारण आदमी हो गया, ये पुराना लीडर है, पार्टी का अब राज है, अफसरों में इसकी अब भी पकड़ है, मैं किसी तरह से इसका मुकाबला नहीं कर सकता। मैंने एक ही उचित सोचा, या तो भगवान की अदालत, और भगवान की अदालत के बाद जनता की अदालत होती है। तो पहले जनता की अदालत में दूध का दूध पानी का पानी होके, और पूरा समाज फिर निर्णय लेगा, फैसला लेगा कौन सही है कौन गलत है, और समाज के फैसले के बाद फिर इस पर कानून कार्रवाई करेंगे। अगर कोई घटना हो जाती है तो इसका जिम्मेवार कौन रहेगा? इसका जिम्मेवार रामविलास शर्मा, पूर्व शिक्षा मंत्री, और उसका बेटा गौतम। और ये घटना भी इसलिए हो सकती है कि छोटी हांडी में गणु गल गो, कालो धन गणु कट्ठो होगो। इंग्लैंड में 5 स्टार होटल चले हैं डॉलर से, स्विट्जरलैंड में 5 स्टार होटल चल रहे हैं डॉलर से, नीम राणा कने रिमांडा होटल है, उसमें शेयर है। जो ये JBS फर्म है, GRBS फर्म है, उसमें मेरे को कुछ नजदीक के आदमियों ने बताया 3 करोड़ रुपए की महीने की मंथली आती है। और अब लैंड क्रूजर 2.25 करोड़ रुपए की इसके लड़के ने गाड़ी निकलवाई है, और उसमें चलता है, मेरे ख्याल से हरियाणा का CM भी नहीं चलता होगा। और इनके क्या क्या घपले घोटाले हैं, वो आने वाले जयपुर में भी एक होटल है। जी, तो कैलाश जी, जिस प्रकार से कि पब्लिक का एक सवाल था, हम आपसे आज कर रहे हैं कि कैलाश जी के पास सारी ऑडियो है, जितने भी कॉल रिकॉर्डिंग थी सबकी थी। एक आपने एक बात कही कि भी गौतम शर्मा से आपने बात की, तब वो कह रहा है कि क्या कैलाश जी आप मेरे को धमकी दे रहे हो क्या वो रिकॉर्डिंग आप पब्लिक के सामने सुना सकते हैं? मेरे पास उससे भी और गंभीर जी रिकॉर्डिंग है। अच्छा जी। जैसे मैंने 3 रिकॉर्डिंग पब्लिकली की थी। हाँ जी जी। जैसे हंसराज शेखावत ने एक रिकॉर्डिंग में क्लियर कह रखा है कि मेरे सामने पैसे कैलाश जी आपने दिए थे, पर उस लड़के पे इतना दबाव डाल के और उसके बयान पलटवाए। अगर मेरे पास रिकॉर्डिंग नहीं होती तो मैं झूठा हो जाता ना। जी बिल्कुल। तो मैं अब सबूतों को जब महापंचायत होगी तभी पेश करूंगा, और इसके आमने सामने करूंगा। अब मैं मेरे कोई भी सबूत है ना वो ओपन नहीं कर रहा। जिस प्रकार से कि एक सवाल सभी मीडिया के साथियों का था कि आपने कहा कि भी रामविलास शर्मा ने स्पेशल अपना एक पत्रकार भेज के वो जिनको आपने कहा है तो उनकी बाइट लेके उन बातों को घुमा फिरा रहा है। कल आपने महेंद्रगढ़ में कहा था हुड्डा पार्क में कि भाई एक नारनौल के पास के पत्रकार हैं हरविंदर जी, उनके ऊपर भी FIR दर्ज हुई है। तो क्या वो रामविलास जी का ही षड्यंत्र है या फिर क्या मामला है? आपका क्या कहना है उसके ऊपर? देखो ऐसा है, पूरा हरियाणा गवाह है जी। महेंद्रगढ़ में पत्रकारों पे आज तक बैन नहीं लगा है। जी। जब CM खट्टर साहब माधोगढ़ के किले पे आए तो आप सभी पे बैन लगा दिया, अब कोई नहीं जाएगा ऊपर। उसका यही कारण था कि मेरी क्लिप वायरल हो रही थी, CM के सामने सवाल करेंगे पत्रकार, रुकेंगे नहीं, तो इसलिए वो बैन लगाया था। एक हरविंदर नाम का पत्रकार है जो गुड़गांव प्लस चैनल का है, समाचार प्लस का, वो मालड़ा गांव में आकर के उसने पूरी जनता के सामने मेरी बाइट ली थी, और पूरी जनता के सामने जो जो हुआ था वो सब दिखा दिया, और वो नेशनल चैनल पे चल गया। तो बहाना तो बनाया है अटेली के किसी हॉस्पिटल में किसी मरीज के पास बगैर इजाजत जाने का जी। और मेन मुद्दा ये था पूरे मीडिया पे बैन लगा रखा है, पर लेकिन महेंद्रगढ़ का ऐसा बहादुर मीडिया है जो
जनता के दुख दर्द को बेबाक दिखा रहा है, इसकी परवाह न करते हुए सबको ये धमकी दे रहा है, सबको कुछ कुछ कर रहा है। तो आप सब लोगों को पता है जी। अब ये मत दिखाओ कैलाश वाला पर, लेकिन मैं इन पत्रकारों को दिल से सलूट करता हूं। उनको ये पता है अभी कैलाश के पास आज पानी भी बाहर पी रहा है, मेरी चाय भी नहीं पी रहे पत्रकार, और ये अपना इतना तेल फूक दिया और इतनी भाग दौड़ करके ये इसके इस तांडव से नहीं दबे। मैं महेंद्रगढ़ के जो पत्रकार हैं वो मेहनत कर रहे हैं, उन सब का मैं तहे दिल से धन्यवाद करता। जी, जिस प्रकार से कि पत्रकार का काम होता है कि पक्ष विपक्ष दोनों दिखाना, तो आपने जो पीछे कहा कि एक पत्रकार को स्पेशल भेज रहा है, तो क्या ये आपका कहना उचित है? देखो वो जनता ने देखा है और पूरी जनता के कमेंट आ रहे हैं। जो रामचंद्र बुहाना का पत्रकार है जी। वो बिल्कुल सरासर जैसे पाली का सरपंच है मलखान, हमारा और उसका बहुत अच्छा प्यार था जी। और उसके सामने जाके ये बोला अगर मलखान जी कैलाश नू कर रहा है, अगर मलखान जी के सामने पैसे दिए, उसने झूठ बोला। तो झूठ बोला तो मैं मलखान जी को एकदम से ये लगा कि भाई कैलाश जी ने मेरे सामने तो पैसे नहीं दिए, जबकि मैंने ये कहा था अगर मलखान जी आप इससे बात करो और इसको और मेरे को बैठाओ। तो मलखान जी ने तो मेरे को ये कहा था दादा 2 दिन में 3 दिन में मैं तो बात करके अपना रिश्ता मैं बैठाऊंगा, पर मलखान जी के पास मैंने 4 फोन किए, इसने मना कर दिया होगा, उसका मेरे सामने फिर कोई उत्तर नहीं आया, इसलिए मैंने ये भगमा धारण करना पड़ा। जिस तरह से मैंने आपसे भी पहले भी एक सवाल किया था, अब फिर से वही सवाल दोहरा रहा हूँ। आज जो घटना आपके साथ घटित हुई है, क्या उसको लेकर के प्रशासन से सुरक्षा की मांग करेंगे? देखो जी, मेरे साथ सीआईडी तो हर प्रोग्राम में हर जगह जाती है जी। और सीएम साहब ने लगा रखी है और सीएम साहब डेली रिपोर्ट लेते हैं जी। तो मेरी तो रिपोर्ट जारी है। जी। कैलाश तो कोई आने की भी कोशिश करता है, उसको भी ये कह देता है अगर भाई कोई नहीं आएगा जी, मैं याचक हूँ जी, मैं फरियादी हूँ, मैं भिक्षुक के वेश में जा रहा हूँ। तो सारी सीआईडी देख रही है जी। जी मैं न कोई सरकार के कार्यक्रम में बाधा डालता जी। न मैं जनता में किसी का बैर विरोध होने की कोई नौबत नहीं आने देता। मैं अकेला हूँ, इसके हर अत्याचार को झेल रहा हूँ जी। और ये अत्याचार पे अत्याचार बढ़ता, ये सोच रहा है अब ये आदमी इकट्ठा क्यों ना हो रहा दूसरी साइड का, अरियो रोड़ो क्यों ना हो रहे हो जी। पर मैं इसकी स्टाल को कामयाब नहीं होने देता। मैंने नू बेरोस मैं गांव के सरपंच से परमिशन लेके आता हूँ जी। और अपने आसपास के क्षेत्र की समस्या को उठाने के लिए एवं ताज़ा खबरों को देखने के लिए अभी सब्सक्राइब कीजिए इंडिया दैनिक न्यूज़ और बेल आइकन अवश्य दबाइए। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।